हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोगों ने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की थी और किस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा हम लोगों को रीड करके उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग नेक्स्ट प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से बना सकते हैं, और वो भी ऑप्शन सेलिंग और बाइंग हम लोग दोनों का आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप वो स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे। तो आज के दिन पर एक ट्रेड हम लोगों ने लिया था, मतलब ये 2 दिन का ट्रेड है। यहाँ पर एक 10,000 का प्रॉफिट हुआ है इस वाले अकाउंट में, और अगर यहाँ पर देखें धन के अकाउंट में तो 8,200 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, जो कि कुल मिलाकर के 18,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। ये वीकली बेसिस पर है, ठीक है, ये वीकली बेसिस पर है, मंथली प्रॉफिट नहीं है, वीकली भी नहीं, 2-3 दिन का ही प्रॉफिट है, 2 दिन का, ये आप देख सकते हो। अब इसमें किस तरीके के हम लोगों ने जो है वो स्ट्रैटेजी यूज की थी, एलटीपी कैलकुलेटर का क्या क्या यूज इसमें दिखाई दे रहा था, वो उसकी आज हम लोग बात कर लेते हैं। तो एलटीपी कैलकुलेटर में जहां तक डेटा मुझे दिखाई दे रहा था, उस डेटा की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को ये पता होगा कि मार्केट में एक लो लगा था 23,000 का। जहां तक आपको मैं दिखाऊं, यहां पर कहीं पर एक लो लगा था, ठीक है, ये वाला एक लो लगा था 23,100 के आसपास का, 200 के आसपास का एक लो लगा था। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर 250 बजट के बाद ये स्ट्रैटेजी जो है वो प्लेस की गई है। यहाँ पर आप देखो 250 के आसपास जो एक लो लगा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वहां पर रजिस्टेंस, और ऊपर की लेवल पर यहाँ पर अगर देखें तो 600 का एक रजिस्टेंस था, उसके अकॉर्डिंग 700 का हम लोगों ने रजिस्टेंस मान करके उसमें काम किया, और मार्केट जो है वो 23,200 से लेकर 23,700 की एक रेंज जो है वो उस टाइम पर निकल करके आ रही थी। अभी क्या रेंज निकल करके आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट मूव किस तरीके से फाइंड करोगे और ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाओगे, आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको देखने के लिए मिलते रहे। वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो ताकि आपको हमेशा मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। तो अभी जो रेंज बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है वो है 23,500 का सपोर्ट और 24,000 का रजिस्टेंस। मार्केट अभी कहां पर है, तो 700 के लेवल पर मार्केट अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 700 से 800, 900 और 24,000 बहुत दूर का हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और मार्केट इतनी दूर जो है वो आसानी से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास रजिस्टेंस जो है वो 24,000 का है। अब इसमें से लेवल और स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड होगी, सपोर्ट किस तरीके से दिखाई दे रहा है, 500 का सपोर्ट हम लोगों को स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों को 500 का एक सपोर्ट जो है वो मिल गया, और रजिस्टेंस जो है वो 24,000 का मिल गया। रजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप जा करके यहाँ पर सेट हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा रीड कर लिया। अब हम लोगों को चले जाना है स्ट्रैटेजी बिल्डर पर, जहां पर हम लोग स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं और एक्चुअल ऑप्शन चेन में हम लोगों को प्रीमियम जो है वो वहां पर दिखने वाले हैं। तो अभी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, 6 फरवरी की स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो ऑप्शन हम लोगों को आउट ऑफ द मनी सेल करना पड़ेगा। अब ऑप्शन आउट ऑफ द मनी सेल करना है तो 700 के, अभी देखो मार्केट जो मूव करता है ना, इजीली मार्केट मूव कर जाता है 200 पॉइंट्स के अराउंड अराउंड, तो एटलीस्ट उतनी सिक्योर स्ट्रैटेजी हम लोगों को बनानी पड़ेगी। तो 200 का रेंज हम लोग फाइंड आउट करते हैं और प्रीमियम देखते हैं कितना है। खास करके प्रीमियम और आईवी के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो 700 से ऊपर 200 पॉइंट, यानी कि 800 और 900 पर 26 रुपीज का प्रीमियम हम लोगों को मिल रहा है। और यहाँ से 200 पॉइंट नीचे अगर देखें तो 600 और 500 पर 27 रुपीज का प्रीमियम हम लोगों को मिल रहा है। ये प्रीमियम हम लोग सेल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ये सेल कर दिया, और यहाँ पर भी 900 का प्रीमियम हम लोगों ने सेल जो है वो कर दिया। अब क्या होगा, इसके बाद हम लोगों ने ये स्ट्रैंगल जो है वो बना लिया। अब ये स्ट्रैंगल जो है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ हम लोगों को ज्यादा रिस्की दिखाई दे रहा है, और निगेटिव की तरफ ज्यादा बड़ी रेंज दिखाई दे रही है। दैट्स इट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को 24,000 के आसपास की सिक्योरिटी इसमें डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग है, ठीक है। अब इसमें मार्जिन बेनिफिट या फिर सिक्योरिटी कैसे बाय करेंगे, अब उसमें सिक्योरिटी बाय करने के लिए देखो क्या हम लोग यूज करने वाले, क्या टेक्निक हम लोग यूज करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आउट ऑफ द मनी 13 तारीख का, यानी कि अगली एक्सपायरी का हम लोग बाइंग जो है
वो सिंपल करने वाले। अब अगली एक्सपायरी का हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने 27 रुपए के आसपास का प्रीमियम जो है वो सेल किया है, 26 और 27 रुपए का प्रीमियम सेल किया है। तो हम लोग बाइंग के लिए 50 रुपए से 60 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम जो है वो बाय नहीं कर सकते। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो 77 रुपीज वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बाय कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को 78 रुपीज का मिल रहा है, इसको भी हम लोग बाय कर लेते। तो सिंपल हम लोगों ने एक बाइंग जो है वो कर ली। अब इसमें हुआ क्या, लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ओके 73% प्रोबेबिलिटी है। और इसमें क्या है कि नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी कि कल मॉर्निंग में 9:15 के आसपास अगर मार्केट रहा, आईवी अगर यहीं पर रही, तो हम लोग को 4300 का प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कर रहा हूँ 8 लॉट के लिए। ठीक है, 8 से 9 लॉट में इसमें डालता तो क्या होता, अभी मैंने डाला नहीं है, क्यों नहीं डाला उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा। अभी क्या हो रहा है, 7,000 के अराउंड अराउंड प्रॉफिट जो है वो तुरंत हम लोगों को मिल जा सकता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब उस 7,000 को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी 50-50 रुपीज का प्रीमियम जो है वो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 50-50 रुपीज हम लोगों ने प्रीमियम देख लिया, मतलब प्रीमियम जो है बाइंग का वो कम लिया, और सेलिंग का भी प्रीमियम हम लोगों ने आउट आउट ऑफ द मनी कर लिया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, होगा ये कि हम लोगों को 7,000 के बजाय 9,000 का प्रॉफिट एस्टिमेटेड मिल सकता है। 9:30 को ये दिखा रहा है, लेकिन 12 बजे के आसपास भी अगर थीटा डी के होता है, तो हम लोगों को ये 10,000 की जगह पर 9,000 का प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है डेफिनेटली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजी हुआ। और दूसरा स्ट्रैटेजी ये है कि आप 50-50 रुपए वाला बाय ना करके आप सिंपल स्ट्रैंगल क्रिएट करो, और उसी प्राइस का, ठीक है, यहाँ पर आप देखो उसी एक्सपायरी का 6 जनवरी का ही एक्सपायरी का आप क्या करो, 2 रुपए वाला कोई भी प्रीमियम आप सेम लॉट साइज में बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 रुपए का प्रीमियम बाय कर लिया, और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, 2 रुपए का प्रीमियम बाय कर लूंगा। ठीक है, ओके, हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर मुझे 9 लॉट कर लेने हैं, और यहाँ पर भी मुझे 9 लॉट कर लेने हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रैंगल, प्योरली स्ट्रैंगल। इसमें क्या है, बाइंग में ज्यादा लॉसेस होगा नहीं, क्योंकि 2-2 रुपए ही प्रीमियम हम लोगों ने दिया है, वहां पर 50 रुपए प्रीमियम था। तो ये प्योरली स्ट्रैंगल हुआ। इसमें क्या होगा, सेलिंग का एक्यूरेट प्रॉफिट हम लोगों को मिल जाएगा, बाइंग में बहुत ज्यादा लॉस जो है वो नहीं होने वाला। वहां पर 50 रुपए प्रीमियम था, हो सकता है वो 40-40 हो जाए, उसमें लॉसेस दिखता है, इसीलिए 10,000 रुपए दिख रहा है। यहाँ पर वो लॉसेस नहीं दिखेगा, इसलिए 16,000 रुपए दिख रहा है। अब इसमें से जो भी फर्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों को मिलेगा, यानी कि 9:30 9:20 के अराउंड अराउंड जो भी हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको बुक कर लेंगे। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड 14,000 रुपए दिखा रहा है, हम लोगों को जो भी मिले मॉर्निंग में खुलते ही 7-5 मिनट में जो भी मिल रहा होगा, वो हम लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब मॉर्निंग में होल्ड करना है या निकाल देना है, कैसे डिसाइड करेंगे, इंडिया विक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज क्या हुआ है, प्रॉफिट मुझे कब हुआ है, जब इंडिया विक्स नीचे गिरा। मॉर्निंग में इंडिया विक्स जब ऊपर गया था, तो प्रॉफिट की पोजीशन लॉसेस में चली गई थी, फिर जाकर के ये प्रॉफिट में आई है। तो आपको ये देखना है कि इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अभी इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो कल हो सकता है वोलेटिलिटी बढ़े और इंडिया विक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाए, इसीलिए मैंने आज डिप्लॉय नहीं किया। आपको डिप्लॉय किस तरीके से करना है, आपको डिप्लॉय तब करना है जब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ हो। ठीक है ना, ऊपर की तरफ हो, यानी कि 14 से 15 के ऊपर आसपास इंडिया विक्स जो हो वो यहाँ पर हो, और यहाँ से जब इंडिया विक्स गिरेगा ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी पॉजिटिव मार्केट है, न्यूज भी आने वाली टाइम पर पॉजिटिव आ सकते हैं, 7 से 8 तारीख को देखना। और डायरेक्शनली भी आप प्लान कर सकते हो। अब देखो डायरेक्शनल प्लान मैंने बताया था किस तरीके से करना है। अब डायरेक्शनली मुझे डेटा जो एलटीपी कैलकुलेटर का दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 24,000 तक निफ्टी जाने के चांसेस। ऐसा नहीं कि इसी एक्सपायरी में चले जाएंगे, लेकिन जाने के पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, मैं अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में ये सारी चीजें सिखाता हूँ। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेजो, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मैं कुछ इंडिकेटर्स को यूज करता हूँ, मेरे लिए अब ये सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर वापस अगर आया और यहाँ पर कोई रिवर्सल का पैटर्न दिखाया है, तो मैं यहाँ पर कॉल बाइंग का ट्रेड जो है वो ले सकता हूँ। लेकिन याद रखना कॉल बाइंग में रिस्की होता है। किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड लेना है ये आप देख सकते हो। देखो बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट का जो
ट्रेड होता है वो आप बाय कॉल भी कर सकते हो और सेल पुट भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके का ट्रेड होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सिक्योरिटी के साथ जाओगे तो बेहतर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बुल कॉन्डर भी बना सकते हैं, इसको कहते हैं बुल कॉन्डर, ठीक है। हमारा व्यू क्या है, मार्केट जो है वो 24,000 जाने का व्यू है, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग इसको बनाने वाले। तो एक एक स्ट्राइक प्राइस हम लोग नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, थोड़ा सा और लेकर के आएंगे और मार्केट को थोड़ा 24,000 की रेंज तक हम लोग देखने के लिए उसको उसकी सेटिंग जो है वो करेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को पास लाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इस तरीके से हम लोगों ने उसको बना दिया, करेक्ट। अब देखो यहां से सीधा ही मतलब आपको क्या करना है, ये कॉन्डोर जो है वो करीब करीब इस तरीके से यहाँ पर बनाना है। सारी पोजीशंस कॉल की है, हम लोगों ने एक 6 फरवरी का 650 का कॉल बाय किया हुआ है, दूसरा 900 का कॉल जो है वो एक सेल किया हुआ है, तीसरा 24,150 का कॉल सेल किया हुआ है, और बहुत ज्यादा दूर का यानी कि 1 रुपए 1.5 रुपए वाला 2 रुपए वाला हम लोगों ने क्या किया है, 24,400 का बाय कर लिया है हेजिंग के लिए। तो इसको हम लोग देखो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, नीचे की तरफ लॉसेज जो है वो लिमिटेड है, इसको अगर मैं 1 रुपए से नीचे लेकर के आता, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये लॉसेज जो है वो मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो ½ % अगर गिरा तो 3,000 का लॉसेस है, और ये मैं थोड़ा सा दूर लेकर के जा रहा हूं, आप देखो ठीक है, ये ऊपर की तरफ, करेक्ट, ये आप देखो 2,000 का लॉसेस हुआ, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने बढ़ा लिया। ये 3 रुपए वाला 4 रुपए वाला आपको सिंपल करना है, ताकि मार्केट ऊपर जाए तो आपको बड़ा प्रॉफिट जो है वो दिखाई दे। ये सेटिंग हम लोगों ने कर लिया। अभी मार्केट यहाँ पर है, हम लोगों को क्या करना है, ये जो ½ % की गिरावट पे 3,000 का लॉस है, इसको रोकना है, ठीक है। अब देखो ½ % की गिरावट पे 3,000 का लॉस है, इसको कैसे रोकेंगे, जहां पर हम लोगों ने कॉल जो है वो सेल किया हुआ है, ठीक है, 4 रुपीज के आसपास का कॉल जो है वो सेल किया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम का, ठीक है, ये कॉल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम का सेल करेंगे। अब देखो ये वाला आपको दिख जाएगा इस तरीके से। अब मार्केट क्या है, थोड़ा सा एक्सपायरी तक हम लोग जाते हैं और मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, कहाँ तक, 24,000 की लेवल तक। आप देखो यहाँ पर 24,800-700 की लेवल पर भी मार्केट जाएगा तो अभी हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। और ये अगर आप सेटिंग नहीं करते हो, ठीक है, ये जो प्रीमियम है ये अगर आपको नहीं देना है मार्केट के अंदर, तो आप इस तरीके से ये 4 रुपए वाला कर सकते हो। लेकिन फिर आपको मैक्सिमम लॉसेस कितना लेना है, बस 3,800 का लॉसेस आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये 3,800 का लॉसेस ही आपको इतना दिख सकता है, ठीक है, इतना ही आपको लेना है, ज्यादा लॉसेस जो है वो नहीं लेना है, ठीक है। 1% गिरावट पर 6,000 का लॉस होगा, लेकिन अनलिमिटेड लॉसेस नहीं है, मैक्सिमम उतना ही लॉस है, इतना ही एसएल जाएगा पर लॉट। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ 24,000 की तरफ बढ़ता है मार्केट धीरे धीरे करके, अब देखो यहाँ पर 24,000 के आसपास हम लोग आ चुके, यानी कि 1% अगर मार्केट बढ़ता है और एक्सपायरी डे पर बढ़ता है तो सीधा 11,000 का प्रॉफिट, ठीक है। और मार्केट जो है वो एक्सपायरी डे तक यहाँ पर आने के चांसेस जो है वो मुझे थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे उस चीज को, 24,000 पर मार्केट जो है वो डेफिनेटली जाता हुआ दिखाई दे। ये आप कब डिप्लॉय कर सकते हो, बॉटम पर यहाँ पर बाइंग का सिनारियो बनना चाहिए, या फिर ये हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और 24,000 के लिए हम लोग ये खेल जो है वो खेल सकते हैं, सिंपल स्ट्रैटेजी बाइंग के लिए, ठीक है। लिमिटेड लॉसेस और प्रॉफिट जो है वो 11,000 का, ठीक है। तो 1:3 1:4 के अराउंड अराउंड का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाना है। एक लॉट के अंदर जो है वो 80,000 का फंड लगने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 43% है। मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम है, लेकिन लॉट साइज जब बढ़ाओगे आप तो बड़ा लॉस प्रॉफिट भी आपको दिखेगा, और लॉसेस जो है वो आप छोटे लॉसेस में भी यहाँ से देखो, आप 0.3% के लॉसेस पर आपको 11,000 का दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, लॉट साइज जो है वो इंक्रीज किया हुआ, और ये एक्सपायरी डे तक है। हम लोगों को एक्सपायरी डे तक इसको रखना ही नहीं है, हम लोग इसको रखेंगे इंट्राडे में। इंट्राडे में अगर ½ % का एसएल हिट होता है तो हम लोग ये लॉसेस लेकर के 2 लॉट में निकल जाएंगे। एक लॉट में वही लॉस कितना है, 3,000 का है, ठीक है। तो 2 लॉट में हम लोग देख रहे हैं, और मार्केट अगर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऊपर ही जाता है
तो फिर हम लोगों को आधे % की बढ़ोतरी पर ही 7,000 का, और 1% ऊपर गया तो 12,000 का प्रॉफिट डेफिनेटली मिल जाएगा। तो 3,000 का प्रॉफिट और 10 से 12,000 का, 3,000 का लॉस, 10 से 12,000 का प्रॉफिट इसमें डेफिनेटली मिल सकता है आपको। तो कैसी लगी स्ट्रैटेजी कमेंट करके बताना, और इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज अगर आपको सीखनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एलटीपी कैलकुलेटर का ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, पूरे मार्केट को सीखते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ये इंडिकेटर है, जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री, एग्जिट पॉइंट, आप देखो यहाँ पर अगर मैं एआई टूल्स का यूज करूँ तो मुझे क्लियर कट दिख जाता है कि मार्केट कैसे कहाँ पर बिहेव करने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लियर कट निगेटिव था मार्केट, ठीक है, नीचे की तरफ गया, पुट में प्रॉफिट बना, ठीक है, स्कैल्पिंग हुई पुट में, ऊपर की तरफ गया, बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कॉल की तरफ हुई, ये जब तक ऊपर चल रहा है चलने दो। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपका पुट में एक ट्रेलिंग एसएल गया हो यहाँ कहीं पर, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया, लेकिन कॉल वाले ट्रेड ने बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो आपको दे दिया होगा। तो ये इस तरीके से एआई टूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट जो है वो बनाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा? लर्निंग करना चाहते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, मैं पर्सनल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा डेफिनेटली। तो जुड़ने की कोशिश कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए, तभी मार्केट में पैसा बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।